कहते हैं कि सफल लोगों के होठों पर हमेशा दो बातें होती है, पहला मौन यानी कि साइलेंस और दूसरा मुस्कान यानी कि स्माइल। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कुराहट कई समस्याओं को हल करने का तरीका है तो मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इन दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें बोलना है, हमें यहाँ बोलना है, हमें वहाँ बोलना है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें कहाँ चुप रहना है, कहाँ साइलेंट रहना है। लोगों के अधिकतर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वे चुप रहने के समय पर चुप नहीं रहते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चुप रहने की या कम बोलने की ताकत को जानना बहुत जरूरी है। हमारी आज की कहानी भी पावर ऑफ साइलेंस या मौन की शक्ति के बारे में है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के पास मौलंगपुत नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि क्या तू सच में जानना चाहता है या यूं ही मेरे ज्ञान का परीक्षण ले रहा है। तो उसने कहा कि नहीं बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके ज्ञान का परीक्षण करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी हजारों मील से यात्रा करके कोई क्यों आपके ज्ञान का परीक्षण करने आएगा। मौलंगपुत ने आगे कहा कि बुद्ध, मैंने ये सवाल कई ज्ञानी लोगों से पूछा है, लेकिन आज तक कोई भी मुझे अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे ये विश्वास हो गया है कि भगवान, ईश्वर ये सब कुछ नहीं है, और अगर है तो आप बताइए कहाँ है। गौतम बुद्ध पहले थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले कि इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुझे एक चुनौती का सामना करना होगा, क्या तू कर पाएगा। तो मौलंगपुत ने कहा कि बुद्ध, मुझे चुनौती ना दे। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी एक क्षत्रिय पुत्र हूँ। मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। बुद्ध ने कहा कि तो फिर तू इतना काम कर, 2 साल बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे चुपचाप मेरे पास बैठ। 2 साल तक कुछ बोलना ही मत और ना ही कोई प्रश्न पूछना। बस 2 साल तक मेरे पास शांति से बैठ। 2 साल जब पूरे हो जाएंगे, मैं खुद ही तुझे पूछूंगा कि मौलंगपुत, पूछ ले जो पूछना है, फिर पूछना, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। बता, ये शर्त पूरी करने को तैयार है। मौलंगपुत थोड़ा तो डरा, क्योंकि क्षत्रिय जान दे दे ये तो आसान है, मगर 2 साल चुप बैठा रहे, कुछ ना बोले, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि कई बार जान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही असली मुश्किलें पैदा करती है। मौलंगपुत अब मुकर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह कह चुका था कि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। मौलंगपुत ने फिर भी थोड़ा सोच विचार किया और आखिरकार उसने गौतम बुद्ध की शर्त मान ली। जैसे ही मौलंगपुत राजी हुआ, वैसे ही दूसरे पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर मौलंगपुत ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आज तू भी फंस गया, जैसे कुछ साल पहले मैं फंसा था। मैं भी ऐसे ही सवाल पूछने आया था कि ईश्वर है या नहीं, और इन सज्जन ने कहा कि अगर जानना है तो 2 साल चुप बैठ मेरे पास। मैं 2 साल चुप रहा, लेकिन फिर पूछने को कुछ बचा ही नहीं। इसलिए देख, तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तुझे पूछना हो तो अभी पूछ ले, 2 साल बाद नहीं पूछ सकेगा। मौलंगपुत भिक्षु की बातें सुनकर फिर सोच में पड़ गया। गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि देख मौलंगपुत, मैं अपने वादे पर तय रहूंगा, 2 साल चुप बैठेगा तभी जवाब दूंगा। मौलंगपुत ने कहा ठीक है। मौलंगपुत 2 साल बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे गौतम बुद्ध के पास चुपचाप बैठा रहा। इन 2 सालों में कई बार मौलंगपुत का मन हुआ कि वह ये सब छोड़कर उठकर घर चला जाए और अपने परिवार वालों से बात करे, लेकिन हर बार वो किसी तरह अपने आप को मना कर चुपचाप बैठ जाता था। 2 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन गौतम बुद्ध ने खुद ही पूछा कि मौलंगपुत, अब खड़ा हो जा और पूछ ले जो पूछना है। मौलंगपुत हंसने लगा। उसने कहा कि उस दिन इस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल मौन रहते रहते मौन में ऐसी गहराई आई, मौन रहते रहते ऐसा बौद्ध जमा, मौन रहते रहते विचार धीरे धीरे खो गए और ये समझ आया कि ईश्वर और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही बसते हैं। अब ना कोई प्रश्न है, ना कोई चिंता, ना दुनिया भर की कोई बातें। मन में एक अद्भुत शांति है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तो बस जिंदगी भर चुप रहने का मन कर रहा है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे क्षमा करे, मुझे उत्तर मिल गया है, मुझे और कुछ पूछना नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो देखिए कि कैसे खुद भगवान ने मुसीबत में फंसे एक व्यक्ति की मदद की। मेरा ये दावा है ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।